गुजारे हैं, ना कभी कानून तोड़ा है, ना कभी हमने कोई इंतशार किया है, ना हमने किसी को अटैक किया है। हम बड़े प्यार से, और आप कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया वाले भी, मीडिया वाले भी, जिन्होंने ये देखा है कि हम हमेशा आप लोगों से भी अच्छी तरह घुल मिल कर हम बैठते हैं, क्योंकि हमें कई कई घंटे जेल के बाहर गुजारने पड़ते हैं, कई कई घंटे। हम कम से कम 450 दिन, जो किसी ने मुझे हिसाब बताया है कि 450 दिन हम जेल के अंदर जाते रहे हैं। और जेल के अंदर 450 दिन का मतलब ये है कि उसके अंदर कई घंटे हम बाहर भी खड़े होते हैं। और आप लोगों ने देखा है कि ना कभी हमने इंतशार किया है, हम वहाँ बड़े प्यार से सबके साथ बैठते हैं और हमने बड़े सब्र से ये टाइम गुजारा है। इमरान खान को इन्होंने कैद तन्हाई में डाला हुआ है। पिछले 1 महीने में हम जब हर मंगल को वहाँ पे मौजूद होते हैं, लॉयर्स भी, और जो 6 लॉयर्स को इजाज़त मिली हुई है अदालत से, और फैमिली मेम्बर्स 6 मिल सकते हैं। इन्होंने बंद करते हुए इमरान खान की किस्तों से एक एक करके, जैसे सांस किसी का बंद करते हैं, इन्होंने एक एक करके ये हालत हो गई कि पिछले 1 महीने में मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा को अब क्योंकि हम वहाँ पे सड़क के ऊपर हमने एहतजाज किया है, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे थे। हमें अदालत से भी इजाज़त मिली हुई है, हमें कई अदालत के ऑर्डर्स हैं कि मुलाकात कर सकते हैं। हम जेल जो मैन्यूल है उसके मुताबिक भी हम इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं। और इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता, ये मर्ज़ी के मालिक हैं कि किसी को भेज दिया, किसी को ना भेजा, किसी दिन बिल्कुल ना भेजा। दो हफ्ते पहले और उससे पहले तीसरे हफ्ते पे मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा को 20 मिनट के लिए 4:30 बजे, क्योंकि हम सड़क के ऊपर बैठ गए थे, हाँ 5 हफ्ते पहले, हाँ क्योंकि हम सड़क पे बैठ गए थे, तो इन्होंने कहा चलें डॉक्टर उज़्मा को अंदर भेज देते हैं। हम बारिश में उस दिन बाहर बैठे रहे जब तक डॉक्टर उज़्मा बाहर नहीं आई। तो आज कल भी हमने, जो पिछला हफ्ता था मंगल को, SHO ने कहा कि आप यहाँ से उठ जाएं, हम आपको कमिट करते हैं कि अगले हफ्ते आपकी मुलाकात हो जाएगी। हम वहाँ से उठ गए, वहाँ अडयाला के बाहर से, और कल जिस किस्म की वहाँ गुफ्तगू हो रही थी, कई जर्नलिस्ट ने हमें कहा कि ये जो SHO हैं ये कहते हैं कि आप लोगों को मार पड़वाते हैं ताकि फिर वो लोगों को पकड़वा देते हैं, मतलब मार पड़वाते हैं, आपके इशारे पे मार पड़ती है ताकि फिर आप यहाँ से जा सकें। इस किस्म की बातें जो ये पुलिस वाले वहाँ पे करते हैं। हमने कहा आज हमारी मुलाकात नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हम साइड वॉक, फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए थे, 20-25 हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग थे हमारे, और अडयाला से कोई आधा किलोमीटर दूर हम बैठे हुए थे। थोड़े से सहाफ़ी थे। पहले पुलिस ने जो सोशल मीडिया वाले, इनको मारा क्योंकि ये डरते, क्योंकि इनके ये फ़ोन छीन लेते हैं, तो ये पहले वहाँ से इनको इन्होंने ख़त्म किया, भेजा। फिर इन्होंने अटैक किया। हमारे यहाँ KP के मिनिस्टर बैठे हुए, मीना खान और शाहिद खटक और शफकत अमान, यहाँ पे देखें अब्दुल सलाम, ये सारे वहाँ पे मौजूद थे। ये इन्होंने हमारे साथ, हालांकि हमने कईयों को कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, अब लग रहा है कि इन्होंने बत्तियाँ बंद कर दी हैं, आपके ऊपर ये अटैक करेंगे। हमने कहा कि आम तौर पे हमें ये नहीं कुछ कहते ख़वातीन को, तो आप यहाँ से मर चले जाएं, क्योंकि ये आपको अरेस्ट कर लेंगे। हम कईयों को कहते रहे, लेकिन कई लोग अनफॉर्चुनेटली वो जाने को तैयार नहीं थे और वो वहाँ से नहीं जा रहे थे। उन्होंने पहले बत्तियाँ बंद की, फिर उन्होंने इतनी बुरी तरह, ये मैं क्योंकि आई विटनेस हूँ, कि इन्होंने इतनी बुरी तरह पानी भूल गई हूँ कि एक बच्चा, उसने आके कहा कि पाइप दिखाई कि ये पानी, यहाँ पे पानी की पाइप डाली है या पानी छोड़ने लगे हैं। तो हमने कहा पानी छोड़ दें, हम पानी के अंदर बैठे रहे, हम सारे पानी के अंदर बैठे रहे। उस बच्चे ने क्योंकि बता दिया था कि पानी छोड़ने लगे हैं, इन्होंने उस बच्चे को मारा, उस बच्चे को उठा के वैन में बंद किया। वो 12 साल का बच्चा है, ठीक है। और हमें आके कहते हैं पुलिस वाले, असल में ये बच्चे ने शैतानी की थी और ये बच्चे ने पानी छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं, अखलाकियात इतनी ख़त्म हो चुकी हैं कि सच और झूठ तो यहाँ पे बड़े आराम से बोल देते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने जब मारना शुरू किया है, मैं आई विटनेस हूँ,
जिस तरह उन्होंने मीना खान को, वो मिनिस्टर हैं केपी के, वो ऑफिस होल्डर हैं केपी के, इलेक्टेड मेंबर हैं, पाकिस्तान के लोगों ने उनको मुंतखब करके भेजा हुआ है केपी की असेंबली में, इनको इतनी बुरी तरह उन्होंने मारा है। उन्होंने शाहिद खटक को मारा है, उन्होंने शफकत अवान को मारा है, उन्होंने अब्दुल सलाम को, इनको सबको, ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पे। क्या पंजाब की पुलिस ये इनका तरीक़ाकार है? अगर केपी से इलेक्टेड कोई आएगा पंजाब के अंदर तो उनको मारा जाएगा। शफकत अवान यहाँ के एमएनए हैं। हम इससे का बात कर रहे हैं, इससे क्योंकि पीटीआई है, इसलिए क्योंकि हम ये पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पाकिस्तान के लोग हैं। फिर उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्होंने पहले मेरी बहन को, हमें तो नज़र ही नहीं आया, मेरी बहन को पहले हमें समझ ही नहीं आई, पुलिस की औरतें इन्होंने बुलाई, पूरी गुल्लू बटनियाँ थी। ये पाकिस्तान में हम औरतें हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आप हमारी इखलाकियात ख़त्म कर रहे हैं, मरियम नवाज़ यहाँ पे ये चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, ये जान के ये इस किस्म की ख़वातीन को लेकर आ रही हैं, जिन्होंने, मैं आपको ये बता दूँ क्या नाम था उस औरत का, गुलनाज। वो खड़ी होके इन औरतों को, वो अपनी पुलिस वालों को कह रही थी इनको मारो। उन्होंने, जिस तरह मेरी बहन नौरीन न्याजी को 71 साल की हैं, इन्होंने ज़मीन पे, पहले हमें समझ ही नहीं आई कि उन्होंने ज़मीन पे गिराया हुआ है इन्हें, और इन्होंने सारी औरतें ये साथ खड़ी थी, इनको घसीट रही थी सड़क के ऊपर। और नादिया खटक उनको मेरे ख्याल में रोकने की कोशिश, हमें खुद नहीं समझ आई, इतनी मुश्किल से उनको यहाँ से बचाए उन औरतों से। ये बदमाशी कर रही थी इनके साथ। ये कोई तरीक़ाकार है कि जिस तरह आप एक बुजुर्ग औरतों को, ये पाकिस्तान की ये हमारी आप इखलाकियात हो गई हैं। आपका ख्याल है आप हमें मार के आप डराएंगे हमें? हम बिल्कुल जाएंगे वहाँ पे। आपका ख्याल है कि हमें डराएंगे या आप हमें मारेंगे, हमारे ऊपर केसेस बनाएंगे, हमें जेलों में डालेंगे? डाल दें, लेकिन इन्होंने, ये जो हमारे पीछे ये लॉयर्स खड़ी हुई हैं खवातीन, ये 17 लोगों को इन्होंने एक वैन के अंदर बंद किया। मर्दों ने उठा के वो लड़कियां मुंह पे इनके थप्पड़ मार रहे थे। यहाँ पे कई हमारे यहाँ पे वहाँ पे सहाफ़ी खड़े थे, मैं यकीन करती हूँ कईयों ने देखा होगा कि, क्योंकि हम देख रहे थे कि इन्होंने औरतों को ना दुपट्टे की लिहाज 9 मई से शुरू हुआ। क्या ख्याल है हम ये इजाज़त दे देंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर होता रहे? ये हमारा मुल्क नहीं है क्या? ये किसी सिर्फ बदमाशों का मुल्क है? हम नहीं बर्दाश्त करेंगे ये चीज़ें। ये इन्होंने लड़कियों को मारा है, इन्होंने वैन में उनको उठा के फेंका है, के साथ और एक ही वैन के अंदर मर्द औरतें सारी बंद की हैं। 17 लोग उस वैन के अंदर बंद थे। हमें उन्होंने, पांच वकील थे, 4 वकीलों को उठाया। वैसे तो सबके साथ इन्होंने वकीलों के साथ बदतमीजी की। आप बालों से घसीटा औरतों को। औरतें उतनी बड़ी बदमाशी कर रही थी, वो औरत बेशर्मों की तरह हमें घसीटा है, हमें घसीट के लेके गई है, हमें वैन के अंदर फेंका इन्होंने। हाँ, तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये आपका ख्याल है ये हमें ये करके ये लोगों को, पाकिस्तानियों को डराएंगे? ये आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने ये किया, इमरान खान की आवाज़ ना निकले। हमें पुलिस ने क्या कहा था? आप ये बर्दाश्त कर लेंगे जो मैं कहूँगी? आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि एक इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, दूसरा आप आसिम मुनीर का नाम नहीं ले सकते। हमें कहा गया इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक आसिम मुनीर की नोटिफिकेशन नहीं आती। क्या आज आप डरते हैं कि नाम लेने से? हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं? ये ऑक्यूपाइड पाकिस्तान है, हम गाजा हैं, हम मकबूजा कश्मीर हैं। हर चीज़ पे हमें गद्दारी के तमगे लगा दिए जाते हैं, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं। हमारा ये मुल्क है। मैं आपको बता देती हूँ, हम बचपन हमने सारा गुजारा है जिसमें हमारे वालिद हमें फ़ख्र से बताते थे कि जिस दिन कायद आज़म ने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की तो मैं उधर मौजूद था। हमारी वालदा, हमारी खालाएँ, हमारी जो पुप्पियाँ थी वो कहती थी हम एहतजाज में जाते थे पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। हमारे बड़ों से हमने ये सुना हुआ है कि हम एहतजाज में जाते थे, हमें लाठियाँ भी पड़ी हुई हैं, हम बड़ा उनके ऊपर फ़ख्र करते थे। आज पाकिस्तान का ये आलम हो गया है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, आप इसको पार्टी बना देते हो। क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हम घर से औरतें निकली थी, सारा दिन हमें अटैक होता है। मेरे ऊपर 11 दफ़ा इन्होंने निकाली है वो क्या अरेस्ट वारंट।
ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو, کیا کہتے ہیں اس کو, اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں, عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے 80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں, کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے, کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی. لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست, ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں, آپ ملک چھوڑ کے لندن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا, میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں. اگر وہ مجرم ہوتے, کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا. جب میں نے کچھ نہیں کیا, میں ان کا سامنا کروں گا. آپ نے دیکھا ہے جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں. ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا, وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا, کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو. وہ ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو. یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صبر, ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے, وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں, ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہہ کے میری بہن کو بھیجا تھا, انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا, کیا کہا تھا کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے. اچھا بولو. ہاں, انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت. یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی. اور اب نظر آ رہا ہے, اب کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. اور جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے, 1 سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا تھا, اور جس طرح وہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر, اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے, اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا, اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی. اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی. اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے, ان کو صرف آواز آ رہی تھی نادیہ خٹک کی, کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں. تو اس لیے یہ کہتی ہیں مجھے یاد کچھ نہیں ہے, لیکن یہ اتنی ہمت سے, ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے, ان کا بھائی قید میں ہے, لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی, میں ان کو کہہ رہی تھی, کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں. ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ, آزادی یا موت, تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں. آج ہم کہیں گے, ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے, جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ اب ہم ان کی منتیں کر رہے تھے سارے یہاں سے چلے جاؤ. ہم یہ صحافی جو یہاں ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, ان کو کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جاؤ, تمہارے فون لے لیں گے. تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکیلے بیٹھیں گے اڈیالہ کے باہر, اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مار دو گے ہم مرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم اپنے بھائی کے لیے بیٹھیں گے باہر. یہ جو انہوں نے کہا ہے, نہ ہمیں غلامی قبول ہے اس ملک میں. یہ ہمارا ملک ہے, یہ آکوپائڈ پاکستان نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ہمارا حق ہے اس کے اوپر, ہر پاکستانی کا حق ہے اس کے اوپر. یہ سیاست نہیں ہے, یہ ہمارا ملک ہے.
यहाँ जुल्म होगा हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, अब बोलेंगे, और हम जो जुल्म करेगा उसका भी नाम लेंगे। अगर और हम तीनों जो बहनें हैं, हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम अडयाला के बाहर बिल्कुल बैठेंगे, हम वहाँ से नहीं हिलेंगे, हमारी मुलाकात कराएंगे, इमरान खान को ये आइसोलेट नहीं करेंगे। हमने ट्रस्ट करते हैं। हाँ, हम और भी क्यों आपके साथ इंशाल्लाह आपके साथ हैं, हम देखिए आपको अकेला नहीं दूसरा, छोड़ेंगे, ये आपसे मेरी वादा है। बहन कुछ कहना चाहती है, बोलो। अरे हम आपके सिर्फ साथ ये कि हैं। अब 2 हफ्ते से बंद है। देखिए हमने कल इनको रिक्वेस्ट किया कि देखिए आप हमें एक को जाने दें, हम उनको देख लें, क्योंकि ना मैं आसिम मुनीर को ट्रस्ट करती हूँ उस आदमी को, ना मैं मरियम नवाज जैसी औरत को ट्रस्ट करती हूँ। हमें नहीं पता खान साहब के साथ अंदर क्या कर रहे हैं, हम इनको बिल्कुल, हमें इन पे एतबार नहीं है। हमने इनसे कल बहुत रिक्वेस्ट की, हमने कहा हम चले जाएंगे, एक को जाने दो, हम सिर्फ उनको देखाएं, हमें तसल्ली हो जाए कि वो ठीक है। क्यों अगर इनका बंद, ये बदनीयत लोग हैं, ये किसी हद तक जा सकते हैं। खान साहब ने जैसे कहा था कि ज़हनी मरीज है, और हम भी किसी हद तक जाएंगे, ये हम किसी हद तक जाएंगे। ये मार दें, जेल में डाल दें, मगर हम इनको कुछ नहीं करने दें जो खान साहब के साथ कर रहे हैं। हम अकेले काफ़ी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है, हम हक के लिए खड़े हैं, अल्लाह हमारे साथ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नौरीन आपा बात करें, एक मिनट रुक जाइए, कर लेना तो उसके बाद नौरीन आपा बात करेंगी, एक मिनट नौरीन आपा को बात करने दें। जी, मैं वो खुशकिस्मत खातून हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मेरा बेटा अगर जेल में है तो मैं उसे भी कहती हूँ तुम खुशकिस्मत हो कि इस वक्त जितना जुल्म का दौर चल रहा है, अगर 10 साल कैद है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सिर्फ मेरा बेटा नहीं, वहाँ जितने कैदी हैं, मैं आपको बताऊँ, वो सब कहते हैं कि जी इमरान खान से कहें हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। कोई ये नहीं कहता कि जी हम क्यों जेल में हैं, हम क्यों सज़ा काट रहे हैं। बेगुनाह लोग हैं, सब बेकसूर हैं, सब बेगुनाह हैं। मैं कल मेरे साथ जो इन्होंने किया, उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान का निज़ाम कितना ख़राब हो चुका है। वरना औरत के साथ कभी किसी ने औरतों के साथ नहीं किया था, मर्दों को पकड़ते थे, औरतों को नहीं। मैं खड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ बैठी थी देर तक। मैंने कहा चलो मैं खड़ी होती हूँ। मुझे नहीं पता उस औरत का साइज़ क्या था, वो पाकिस्तानी थी कि कहीं से ये लेकर आए हुए थे। उसने मुझे पीछे बालों से पकड़ा, और मुझे ये कुछ, मैं अभी कर भी नहीं रही मुझे। और उसके बाद वो थी साथ उसके जो SHO और जितनी थी। मैं सोचती हूँ पाकिस्तान के अंदर अगर मेरे साथ करें तो इन लोगों के साथ करते क्या ही होंगे। उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उन्होंने मेरे बाजू मुझे ज़मीन पे गिराया, मुझे घसीटा, और मुझे घसीट के देखे। उसके बाद मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या हो रहा है। मुझे सिर्फ नादिया खटक, अल्लाह ताला इसको इसका अजर दे, इससे इतना शोर मचा कि मुझे उसकी आवाज़ें आ रही थी, मुझे बाकी नहीं समझ आई। अब आप ये जो थी लॉयर्स थी, यंग बच्चियां थी, इनकी भी बड़ी हिम्मत है, ये वहाँ आती हैं और हमारा साथ देती। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान को ये क्या करना चाहते हैं। इस वक्त फ़लस्तीन का देख के हम अफसोस करते हैं, जी इज़राइल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये जितने ट्रेंड पुलिस है, ये जितने ये आके ये जुल्म कर रहे हैं, ये सब फ़लस्तीन इज़राइल से ट्रेन होके आए हैं। आज पाकिस्तान में तकलीफ ही ये है कि ये इज़राइल को कबूल करना चाहते हैं, और इनको पता है कि इमरान खान उसमें रुकावट है। और इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि ये कोई इंसान ज़िंदा ही नहीं रहेगा अगर इमरान खान के साथ कुछ इन्होंने करने का सोचा भी। आप ये सोचें ही ना कि कभी इमरान के साथ कुछ कर सकते हैं। इमरान खान, मैं पहले भी कहती हूँ, मैं इमरान खान को भी कहती हूँ, इमरान खान वो शख्स है जिसके लिए दुनिया में दुआएं हो रही हैं। और ये जितने जालिम हैं, ये वो लोग हैं जिनके लिए दुनिया में लोग बदुआएं कर रहे हैं। ये कभी सुरखरू नहीं होंगे। आप देखेंगे ये इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में सब कुछ कर रहे हैं, ये मायूस हो चुके हैं। इनका दिल करता है कि इमरान खान इनसे माफ़ी मांगे। पैगाम क्या देते हैं कि इमरान खान आप माफ़ी मांगें कि 9 मई आपने करवाया। ये सब झूठ है, इनको पता है। 9 मई करवाने वाले ये हैं। हम खुद वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे मैं मिलिट्री कोर्ट में मिलिट्री कस्टडी में जब हसन था, मैं मिलने जाती थी।
जो वहाँ पे लड़का बैठता था इंटेलिजेंस वाला, उसकी तस्वीरें हैं 9 मई के क्राउड में खड़ा। और इस तरह के सारे, वो कहते जितने लोग थे ये सारे वहाँ मौजूद थे। इन्होंने पूरा प्लान करके किया। इन्होंने आज तक नहीं बताया कि इन्होंने लोग बच्चों के सरों में गोलियां किसने मारी थी। मीडिया को भी चाहिए हाईलाइट करें। वो जब बच्चा कोर्ट के बाहर, वो कोर कमांडर घर के बाहर शहीद हुआ, उसका भेजा पूरा बाहर निकला हुआ। इनको ये, इनके घरों में औलादें नहीं है, इनको नहीं पता कि इनकी औलादों से मोहब्बत है और ये औलादों के लिए इतना कुछ जमा कर रहे हैं। इनको दूसरों के बच्चे नहीं थे, वो किसका बच्चा था? आप लोग उनकी तस्वीरें लगाएं, बताएं कि इन्होंने 26 नवंबर को क्या किया और बताएं कि इन्होंने 9 मई को कितने जुल्म किए। हम ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। मैं फ़ख्र से कहती हूँ, मैं आज खुशकिस्मत हूँ कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, मैं हसन नियाज़ी की वालदा हूँ और मैं उन सब लोगों को जानती हूँ जो मिलिट्री कोर्ट में हैं। वो सारे बड़े बहादुर हैं, वो सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो सारे खड़े रहेंगे। आज तक किसी ने नहीं कहा कि इमरान खान ने कोई हमारा बच्चा जेल क्यों भिजवा दिया। वो सब कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं। और ये वो लोग तैयार हो गए हैं जो पाकिस्तान को बचाएंगे भी और आगे पाकिस्तान को वहाँ पहुँचाएंगे जो एक इस्लामी मुल्क बनेगा, क्योंकि इस्लाम ख़त्म करना चाहते हैं इनका। आप कुछ अरसे में देखिएगा इस्लामिक रिपब्लिक ख़त्म हो जाएगा, ये सिर्फ पाकिस्तान रहेगा। वो भी किसका? मेरा ख्याल है पाक फ़ौज का। ये चाहते हैं लेकिन नहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। हम सब खड़े हैं इस्लाम के लिए, हम सब मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के दौर में खड़े हैं। ये हम कभी इसको ना आप लोगों को भूलने देंगे ना हम भुलाएंगे। आप देखिएगा, आप मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आज मीडिया ना होता तो शायद कोई बात सामने आती ना। और मैं फिर से कहती हूँ कि आप 9 मई और 26 नवंबर के शहीदों की तस्वीरें लगाएं, उनकी कहानियाँ हाईलाइट करें, क्योंकि ये लोग, मुझे अफसोस होता है कि जो हुकूमत पे बैठे हैं, जब वो कहते हैं जी कौन मरा था, कोई भी नहीं मरा। क्योंकि इनका ख्याल है जब इन्होंने लाशें दबा दी, फेंक दी, छुपा दी, अल्लाह है, अल्लाह ने नहीं इनको, ये एक एक लाश इनके आगे खड़ी होगी। ये मेरा ख्याल है ज़िंदगी में इनको सुकून नहीं मिलेगा इसके बाद। ये इंसानों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। और आप मीडिया के पास कैमरा है, आप इस कैमरे का इस्तेमाल करें, हर चीज़ को दिखाएं जो ये कर रहे हैं, जुल्म दिखाएं जो पाकिस्तान में हो रहा है। और आप लोगों की भी बड़ा जिहाद है कि आपने जब से हम आ रहे हैं अडियाला, आप लोग होते हैं, आपका बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ना होते तो ये आपको पता है कि सरकारी मीडिया को तो इनके हाथ में है कि वो अब वैसे भी चलें, टीवी कोई भी नहीं देखता, अब सब सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो आप लोगों का भी शुक्रिया। मुझे तो कोई इतनी बड़ी तकलीफ़ नहीं हुई, मैं तो बड़ी मामूली सी, मेरी अगर किसको कुर्बानी कहे तो कुर्बानी भी नहीं है। जितनी बच्चों ने मारे खाई हैं, जितने बच्चे शहीद हुए हैं, जितने ज़ख्मी हुए, कितना जुल्म किया इन्होंने, लोगों के घरों में घुसे हैं, वकीलों को मारे और लोगों के घर तोड़े हैं इन्होंने। मेरे भी घर में घुसे थे, मेरी बेटी के घर में घुसे हैं। और ये घुसते नहीं हैं, ये घरों को तोड़ के जाते हैं, चोरी करके जाते हैं। हमारे सब के मोबाइल जा चुके हैं, हमारे मुलाजमों के मोबाइल ले चुके हैं। आज पुलिस के पास पता नहीं कितना मोबाइल होगा, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने आज़ादी दी हुई है पुलिस को। आप जिसके घर में जाना चाहे जाए, जिसको मारना चाहे मारे। और मीडिया वालों के पर मीडिया के फ़ोन हमारे सामने लेते हैं। लेकिन आप लोग भी जिहाद कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अगले मंगल को फिर हम खड़े होंगे और इंशाअल्लाह हम सब खड़े हैं। हाँ, हम इमरान खान को जेल से निकलवा के फारग होंगे। जब तक जेल में इमरान खान है, हम अडियाला पे खड़े रहेंगे। एक रुक जाइए जी, मीना खान साहब और फिर शायद खटक साहब, आप भी ये मौजूद थे कल वहाँ। आप बताइए क्या हुआ, आपने क्या देखा जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलीमा आपा ने, उज़मा आपा ने, नूरीन आपा ने आपके सामने सारी रोदाद रखी। बुनियादी बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते से हमारे कायद इमरान खान साहब, उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है। कोई इल्म नहीं है कि उनके साथ क्या सलूक, क्या रवैया अपनाया जा रहा है। ना फैमिली वालों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना वकला को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना रुफ़का और सियासी कायदीन को उनसे मिलने दिया जा रहा है। और सबसे जो बड़ा इम्तिहान है वो अदलिया का है। जब अदलिया ने अपना फ़ैसला किया कि मंगल को वकला और ख़ानदान वाले मिलेंगे और जुमेरात को रुफ़का मिलेंगे,
تو یہ دوسرا ہفتہ جاری ہے کہ نہ تو جو ہے ان کے خاندان کو ملنے دیا جا رہا ہے اور نہ جو ہے وکیلوں کو ملنے دیا جا رہا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم انصاف دینے والوں کے اوپر فاتحائی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ وہ جو فیصلے کرتے ہیں پھر اس کو انفورس کرائے, اور اگر انفورس نہیں کرا سکتے تو پھر پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسوں کے اوپر بوجھ نہ بنے. یہ آپ کی تنخواہیں پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ کو دی جاتی ہے, آپ فیصلہ تو سنا دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پوری قوم نے کل رات دیکھا, آپ کے فیصلے کے مطابق منگل کے دن خان صاحب کی بہنیں وہاں گئی, الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو وہاں گئے اور وہاں پہ انتظار کرتے رہے کہ ان کو ملنے دیا جائے گا. ملنے تو نہیں دیا گیا, لیکن رات کے کوئی 6:30-7 بجے بالکل کوئی شاید کافروں کے ساتھ بھی کوئی اتنا نہ کرے جو انہوں نے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کیا. سرد رات میں ہمارے اوپر پانی چھوڑا گیا, خان صاحب کی بہنیں, ہماری دیگر خواتین, وکلاء, الیکٹڈ لوگ, اور اس کے بعد جو ہے پھر مزید نفری بلائی گئی, پھر ہمیں زد و کوب کیا گیا, ہم الیکٹڈ لوگوں کے اوپر جو ہے تشدد کیا گیا, میرے اوپر تشدد کیا گیا, مجھے گھسیٹا گیا, شاہد خٹک MNA صاحب کے اوپر کیا گیا, شفقت عوان صاحب کے اوپر کیا گیا, عبدالسلام MPA صاحب کے اوپر کیا گیا. یہ ہم اکیلے کے اوپر نہیں ہیں, میں 58,000 ووٹ لے کے آیا ہوں, یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے, یہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ لے کے آئے, عبدالسلام صاحب ووٹ لے کے آئے, میں 4 کروڑ اسمبلی کا نمائندہ ہوں, میں ایک صوبے کے حکومت کا وزیر ہوں. یہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تشدد کیا ہے, 4 کروڑ عوام کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے. پھر ہم اپنا بھی سائڈ پہ رکھ کے, اسلامی معاشرہ ہے, مشرقی معاشرہ ہے, یہاں پہ ہمیں گھروں کے اندر یہ تہذیب اور یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ جنگوں کے اندر بھی خواتین کو ہاتھ نہیں لگاتے, اور پھر ایسے عظیم انسان عمران خان کا جو قوم کے لیے 27 ماہ جیل کے اندر ہے, ان کی بہنوں کو آپ ہاتھ لگا رہے, ان کو گھسیٹ رہے, ان کے اوپر آپ تشدد کر رہے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایک 2% کا SHO, کیا نام ہے اس کا؟ اعزاز, 2% کا SHO, اس نے ہمارے اوپر بھی اور پھر خان صاحب کی بہن نورین آپا کے اوپر ہاتھ اٹھایا. میں تھوڑا MPA شپ اور منسٹر سے ہٹ کے بتاتا ہوں اور دل کی آواز بتاتا ہوں کہ تمہیں اعزاز تمہارے وردی نے پروٹیکشن دی ہے. اللہ کرے جس دن تمہارے سینے پہ وردی نہ ہو اور تم میرے سامنے یہ حرکت کرو, پھر پتہ لگ جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی مردانگی ہے. تمہارے یہ وردی جو ہے نا, اور جو اس سے اوپر وردی ہے, جو ایک دوسرے کو پروٹیکشن دیتے آ رہے ہو, وہ تم لوگ جو ہے نا اس کا سہارا لیتے رہے ہو. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. 3 چیزیں ہیں, عورتیں, وکلاء, الیکٹڈ لوگ, تینوں کا جو ہے کل تم لوگوں نے, اور بچے بھی, 3-4 لوگوں کا کل تم لوگوں نے جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے. اور آخر میں مریم آپ کو کہتا ہوں, آپ لوگ تو بڑا مریم کارڈ کھیلتے رہے اور عورت کارڈ کھیلتے رہے, اور بڑا جو ہے آپ, اور بلاول کو بھی کہتا رہا ہوں, وہ جو اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کے کہتا رہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ آپ کہیں مردوں کے ساتھ مقابلہ کرے, آیا مقابلہ کرے مردوں کے ساتھ. آپ کو مریم شرم نہیں آتی کہ جب آپ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتی تھی, آج آپ کی پولیس, آپ ایک قابض ناجائز وزیر اعلیٰ ہو, پہلے تو آپ کی اخلاقی جرت نہیں ہے, آپ جو چند سیٹوں کے اوپر فارم 47 کے اوپر وزیر اعلیٰ بنی ہے, اس کے بعد آپ ایک عورت ہوتے ہوئے عورتوں کے اوپر سردی کی راتوں میں پانی چھوڑا گیا اور پھر ان کو جو ہے گھسیٹا گیا, ان کے اوپر تشدد کیا. شرم آنی چاہیے آپ کو. میں انشاءاللہ تعالی اسپیکر KP اسمبلی سے بھی بات کروں گا, میں چیف منسٹر صاحب سہیل آفریدی صاحب سے بھی بات کروں گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر انارکی ہو, ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر حکومتیں آمنے سامنے, ہم نہیں چاہتے کہ ادارے آمنے سامنے آئے, لیکن اگر یہ روش رہی, یہ سلسلہ رہا
کہ ہمارے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ، الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ، 4.5 کروڑ عوام کی الیکٹڈ نمائندہ جرگہ کے ایک منتخب نمائندے کے ساتھ، نیشنل اسمبلی کے نمائندگان کے ساتھ یہ رویہ رہا، تو پھر آپ یہ نہ سوچے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ نیشنلزم کے نام پہ، حب الوطنی کے نام پہ کمپرومائز کرتی رہے گی. ہم جو ہے پھر ہیڈ آن ہیڈ آئیں گے، پھر شاید آپ کی وردی ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو، پھر شاید آپ کے لوگ ہمارے صوبے میں داخل نہ ہو، پھر شاید آپ داخل نہ ہو. لہٰذا سوچ لے. اور آخر میں جس مقصد کے لیے تم لوگ یہ کر رہے ہو کہ خان صاحب کے ساتھ قائدین نہیں ملیں گے، ان کے خاندان والے نہیں ملیں گے، بہنیں نہیں ملیں گی، سوچو بھی نہیں. اس پارٹی کا، اس ملک کا نوجوان اور اس کے اندر آخری قطرہ جب تک موجود ہے، ہم بار بار آتے رہیں گے، بار بار جائیں گے، بار بار وہاں بہنوں کے ساتھ بھی بیٹھیں گے، جمعرات کو بھی آئیں گے، الیکٹڈ لوگ بھی آئیں گے، ہر بار آئیں گے، اور تم لوگوں کا مکروہ چہرہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پوری قوم کو دکھائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. شاہد صاحب. شاہد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تفصیلی بات جو ہے وہ علیمہ آپا، عظمیٰ آپا سب نے کر دی ہے اور منسٹر صاحب نے بھی آپ کے سامنے رکھی. میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جب کل انہوں نے ہمیں پکڑا گریبان میں انہوں نے ہاتھ ڈالا، تو اس وقت اس جو ایس ایچ او ہے اعزاز، اس نے چند ایسے الفاظ ادا کیے کہ جس کے اوپر مجھے غصہ بھی بہت زیادہ ہے، اور میں پختون بھی ہوں، اور میں نے خود ٹویٹ کی تھی کہ جب ہمارے گریبان میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر ہم اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اس نے کہا کہ میں تمہاری پریویلیج کی، میں ایسی کی تیسی کا لفظ یوز کر دیتا ہوں. گالیاں میں آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ گالیاں میں ریپیٹ کروں. انہوں نے وہاں پہ پہلے ہمیں سائڈ پہ کیا، ہمیں گھسیٹا، ہمیں دھکے دیے، ہمیں وہاں پہ مار پیٹ کی گئی، اور ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا، اور ہم نے ان کو بولا بھی کہ اگر مرد کے بچے ہو، تمہارے میں مردانگی ہے، تو یہ وردی اتار کے آؤ، ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری اوقات کیا ہے. لیکن تم نے وردی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یہ وردی تم نے پہنی ہے، اور تم ادھر آ کے بدماشی کرتے ہو. اور اللہ کی قسم میں حلفاً کہتا ہوں، ہمیں صرف ایک بات کا ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا لیڈر جیل کے اندر ہے، کیونکہ یہ مریم نواز کی خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ بلوچستان جیل شفٹ کر دے. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں چلتی ہے. ورنہ پنجاب پولیس، ہم جب آتے ہیں پروٹیسٹ میں پھر نظر نہیں آتے، پھر بھاگتے ہیں، پھر راستے چھوڑ دیتے ہیں، اور بار بار یہ ایسی چیزیں ہمارے ساتھ کرتی بھی ایسے اس لیے ہے کہ یہ پنجاب کے اندر نہ آئے. لیکن یاد رکھو مریم نواز، پنجاب عمران خان کا ہے، پنجاب آپ کا نہیں ہے. پنجاب کے لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، آپ کو ووٹ کے ذریعے ریجیکٹ کیا، آپ کی پوری پارٹی کو ریجیکٹ کیا. آپ کا جو بیمار باپ تھا، جس کو 150 قسم کی پہلی بیماریاں لاحق تھی، جو لندن بھاگ گیا تھا، بھگوڑا بن گیا تھا، اس کو بھی ریجیکٹ کیا. اور پنجاب جو ہے یہ عمران خان کا ہے، یہ ہمارا ہے. اور میں خان صاحب کی بہنوں کو یہ پیغام دیتا ہوں آپ کے توسط سے کہ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو جیل میں آئسولیٹ کر دے اور آپ کو باہر آئسولیٹ کر دے. ہم ہر دفعہ، آپ اب تک ہمیں منع کر رہی تھی بار بار کہ آپ لوگ نہ آیا کریں، آپ لوگ نہ بیٹھا کریں، لیکن اس کے بعد آپ لوگوں نے ہمیں منع نہیں کرنا. ہم آئیں گے، اگر آپ ساری رات بیٹھیں گے، ہم ساری رات ادھر بیٹھے رہیں گے، اور بڑی تعداد میں اس کے بعد آئیں گے. یہ بار بار علیمہ آپا ہمیں منع کرتی ہے کہ آپ لوگ نہ آئیں، آپ لوگ چلے جائیں. تو اکثر اوقات تو ہم ان کی بات مان بھی لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں گے. ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. حسان جیل کے اندر، میں حسان نیازی کو پیغام دیتا ہوں کہ حسان، آپ کی والدہ میری ماں ہے، آپ کی ماں میری ماں ہے، ہم اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. انہوں نے آپ کی ماں کے اوپر جو انہوں نے بدتمیزی کی کل، میں انتہائی زیادہ غصہ ہوں، کیونکہ جو دوپٹہ کھینچا گیا ان کا، جو بال کھینچے گئے، ہمیں ان چیزوں کا بڑا غصہ ہے، کیونکہ حسان شاید آج بڑا خفا ہوگا. میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کب تک ہم محمد بن قاسم کا انتظار کریں گے، کب تک ہم طارق بن زیاد کا انتظار کریں گے؟ کیوں نہ ہم خود محمد بن قاسم بن جائے، کیوں نہ ہم طارق بن زیاد خود بن جائے. ہم سب نے نکلنا ہے اپنے حقوق کے لیے. عمران خان صاحب اگر 76-77 سال کی عمر میں جیل میں
मेरे और आपका इंतजार कर रहा है। अपने अपनी अपने अपने जिस्म, अपने वजूद से, अपनी कैद के जरिए मेरे और आपका हौसला बन रहा है। हकीकी आजादी के लिए वो हमसे कुर्बानी नहीं ले रहा, बल्कि अपनी जात से वो कुर्बानी दे रहा है। अगर 76 साल की उम्र में वो मेरे और आपके आने वाले नस्लों के लिए जदोजहद कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम खड़े होंगे अपने लीडर के साथ। वो बार बार मुड़ के देख रहे हैं मेरे नौजवानों की तरफ। उसको उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम से है कि मेरी अवाम आएगी, और उसको पुख्ता यकीन है कि उसकी अवाम इमरान खान को नहीं छोड़ेगी। और हमारा ईमान है अपने अल्लाह ताला के ऊपर कि इंशाल्लाह हम अपने लीडर को निकालेंगे भी, अपने लीडर के साथ खड़े रहेंगे, और अपने लीडर को ना उनको तन्हा छोड़ेंगे और ना उनकी फैमिली को तन्हा छोड़ेंगे। हम चट्टान की तरह इंशाल्लाह उनके साथ खड़ेंगे। आप करते रहे, और एक बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता दूं कि बर्दाश्त की एक हद होती है। हम बर्दाश्त कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आईन और कानून के लिए। जिस दिन ये पर्दा हमने फाड़ दिया ना, तो उसके बाद हमें याद है वो मरियम रवाज जो पत्थरों के साथ आई थी कोर्ट के सामने। ये पत्थर हम भी लेके आ सकते हैं, ये लोग हम भी लेके आ सकते हैं। हमारे साथ 80% इस मुल्क के लोग हैं। जिस दिन हमने कॉल दी ना, फिर ये ना कहना कि उधर ये लाखों लोग क्यों आ गए हैं, लेकिन बार बार ये फैमिली हमें मना करती है कि आप लोग इधर ज्यादा तादाद में ना आए। फिर हम पत्थरों के साथ आएंगे, फिर आपने ये गिला नहीं करना। पहले हम आपको खबरदार कर रहे हैं, SHO को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। वहां पे जितने भी पंजाब पुलिस के एहलकार जिन्होंने वहां पे बदतमीजी की SP को, उनको भी वो करे, गुलनाज मुबीन और जितने भी हैं। और मुझे अभी MNAs ने भी कॉल की जो हमारे पार्लियामान के अंदर है, इसके खिलाफ कौमी असम्बली में मैं प्रिविलेज मोशन भी जमा कराऊंगा, इसको मैं असम्बली में भी बुलाऊंगा। और स्पीकर अयाज सादिक साहब, हमें पता है कि आप जाली तरीके से आए हैं, आपके पास कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि आपने हर चीज पूछ के बतानी होती है। लेकिन बहैसियत पार्लियामान का मेंबर आपका हमारा जो इस्तेहकाक मजरू किया गया मेरे और शफकत का, हम आपके इस पार्लियामान के मेंबर्स हैं। गो की ये जाली है, ये पार्लियामेंट गो की फॉर्म 47 की है। हमें पता है कि आप इख्तियार हैं, आपको इसलिए बिठाया गया है, लेकिन ये आपका फर्ज बनता है कि आप उन सबको बुलाएं और उनसे पूछे कि आपने कैसे मेरे मेंबरान की बेइज्जती की। एक पुलिस की जब कोई बेइज्जती करता है तो IG से लेके CCPO तक सारे उसके नोटिस लेते हैं। हम आपके मेंबरान हैं, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप हमारा नहीं पूछते तो हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले, आखिरी हद तक हम इसके खिलाफ जाएंगे इंशाल्लाह। शफकत अवान साहब, आप भी फरमाइए, कल आप भी मौजूद थे वहाँ। भी मारा भी और प्रिजन वैन में भी डाला, अच्छा खासा वहाँ तशद्दुद किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने सारे हक़ाइक़ बताए जा चुके हैं। कल रात जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले बयान है। ज़िया के दौर में शायद पीपल्स पार्टी के साथ कहते हैं बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन उनके लीडरान की फैमिली के साथ इसका रशीर भी नहीं हुआ। मुशर्रफ का जो मार्शल लॉ था उसमें नवाज शरीफ की जो फैमिली है उसके साथ इसका रशीर नहीं हुआ। लेकिन कल आसिम लॉ के तहत जो खान साहब की फैमिली के साथ किया गया है, खुदा की कसम मेरी ज़बान साथ नहीं देती। जिस तरह खान साहब की बहन को वहाँ पे घसीटा गया हमारे सामने और उनका दुपट्टा उतर गया और वो औरतें उनको उठाई हुई थी, किसी ने बालों से पकड़ा हुआ था, किसी ने टांगों से पकड़ा हुआ था और मर्दों ने सर्कल किया हुआ था। क्या किसी मुल्क में, जमहूरी मुल्क में ऐसा भी होता है? इस वक्त मुल्क सख्त तरीन मार्शल लॉ से गुजर रहा है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। और जो हमारे साथ हो रहा है, एक 2 टके का SHO 14वें ग्रेड का, वो मेम्बरान जो है कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और हमारे भाई जो कि वजीर हैं सूबाई, उनके साथ जिस तरह की गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, मैं मीडिया के सामने वो बातें नहीं बता सकता कि जिस तरह की उसने गंदी ज़बान हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ इस्तेमाल की और चुन चुन के कहा जी कि मैं आप MPOs और आप MNAs की जो MNA शिप और MPA शिप और वजारत को ऐसे करता हूँ और ऐसे करता हूँ। और जो वकला के साथ उससे काले कोट में भी, खुद भी काले कोट में था, मेरे बाकी बहन भाई और भी ताबिश और फातिमा और अवैस और ये भी काले कोट में थे। जिस तरह उठाया गया और जिस तरह खान साहब की फैमिली के साथ ये जुल्म किया गया, कोई भी पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये आगे उस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को कि फिर क्या मुल्क में ये चाहते हैं कि खून खराबा हो, ये चाहते हैं कि लोग बिल्कुल बेरब्त हो के निकल पड़े और जिसके सामने जो आए वो करे। जो कुछ रात पुलिस ने किया है, बेशक आप लोग वो नहीं दिखा सकते थे, आप लोगों के कैमरे भी बंद करवा दिए गए थे। आप उस वक्त मैं देख रहा था, कोई भी वहाँ पे मौजूद लोग
जितने भी थे कोई ऐसा नहीं था कि उन सीन को कैप्चर कर सके, लेकिन एक दो वीडियोस हैं जिसमें खान साहब की फैमिली के साथ शदीद किस्म की मिसहैंडलिंग की जा रही थी। क्या किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा भी होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। माशाल्लाह इस वक्त मुल्क में सख्त तरीन और कोई जमहूरियत नहीं है अगर मेंबरान पार्लिमान, वकला और सबसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर की फैमिली महफूज नहीं है और उनके साथ इस तरह बेईमाना तशद्दुद किया जा रहा है, तो हम क्या समझेंगे कि ये मुल्क फिर ऐसे चलता रहेगा? और क्या ये समझते हैं कि ये मुल्क को इसी डगर पे चला के कितना टाइम और सरवाइव कर सकते हैं? बेशक किसी का नोटिफिकेशन होना है, लेकिन वो 27वीं तरमीम उन्होंने पास करवा ली, वो 28वीं भी करवा लेंगे, वो तो उनकी जो मर्जी है करवाते जाएंगे, लेकिन खान साहब को इन्होंने तना किया हुआ है। हमें शदीद कंसर्न है कि खान साहब को इन्होंने कैद तनाई में रखा हुआ है और हमें कोई पता नहीं है खान साहब के बारे में, ना उनकी फैमिली को, ना उनके वर्कर्स को, और किसी शख्स को, वो शख्स 80% लोगों से भी ज़्यादा का नुमाइंदा है, जिसको पूरी दुनिया के लोग अपना लीडर मानते हैं। आपने उसको कैद तनाई में डाला हुआ है, आप उसकी फैमिली के साथ रोड पर जुल्म कर रहे हैं। और था क्या कि खान साहब की फैमिली और हम सड़क के किनारे पर बैठे हुए थे और रोड भी रवां दवां था, कोई ऐसे नहीं कि कोई ट्रैफिक ब्लॉकेज थी, बातचीत चल रही थी। और वो उस वक्त बातचीत, एक कोई शख्स आया हुआ था, वो अलीमा आपा से गुफ्तगू कर रहा था और पीछे से वो एजाज नामी वो 14वीं ग्रेड का SHO, उसने कहा निकल, उठो उठो उठो, बस बहुत हो गया, और वो टूट पड़ा और उसने हमारे MNAs MPs को उठा के मारा, उनको हमें गाड़ियों में बंद किया। और फिर खान साहब की फैमिली के साथ उन औरतों ने जो मिस हैंडलिंग की, वो गुलनाज नाम की एक औरत जो SHO है या सब इंस्पेक्टर है, कोई भी है, जो भी है, जो कुछ उसने किया, ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है और ये पाकिस्तानी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक दफा बात करता हूँ इनको कि बेशक आपने बहुत जुल्म कर लिया हम पे, लेकिन जो कुछ रात हुआ है, अगर वो सारा कुछ पाकिस्तान की आवाम देख लेते और ये मीडिया काश वो दिखा सकता होता और ये सारी विजुअल सामने आ चुके होते, तो आज इस मुल्क में नक्शा ही तब्दील होता और लोग ना लोग घरों में बैठे होते। मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, ना मुझ में वो हिम्मत है बताने की कि एक हमारे लीडर की फैमिली के साथ ये किया गया है, फिर आम औरतों के साथ क्या सलूक हो रहा है इस मुल्क में। सबसे बड़ी बात कि मैंने पहली दफ़ा देखा है, मुझे 20 साल हो गए वकालत में, कि एक ही प्रिजन में हम मर्दों और औरतों को, हमारियों को बंद किया गया। कभी भी मैंने इन 20 सालों में नहीं देखा कि एक प्रिजन वैन में मर्द भी हों और औरतें भी हों और उनको जानवरों की तरह बंद किया हुआ हो। और जिस तरह वो फातिमा हमारी बहन को मर्दों ने उठा के गाड़ी में डाला, और जिस तरह बाकी ताबिश और नादिया को उठा के डाला गया, और एक और हमारी बहन थी, वो उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिस तरह उनको उठा के सायरा, हमारे MPA साहब को जिस तरह डाला गया, अब्दुल सलाम साहब को, ये सारी बातें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मैं एक दफ़ा फिर वार्न करता हूँ मरियम को और मरियम को लाने वालों को कि ये अब हमारा सिचुएशन पॉइंट आ चुका है। अगर आप इन औचित कंडों से बाज ना आए तो हम बिल्कुल अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, और बिल्कुल हम एक बहुत बड़ी तहरीक की सूरत में इंशाल्लाह बहुत जल्द निकलेंगे और ये निज़ाम जो जुल्म और जबर का है इसको बदलेंगे। मौला का फरमान है कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और जबर का निज़ाम नहीं चल सकता, और इंशाल्लाह ताला ये निज़ाम बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। अलामा आप आइए, एक रुक जाइए। अलामा नासिर अब्बास, उससे पहले ताबिश फारूक थोड़ी सी बात करेंगे। मैं एज अ लॉयर सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब उन्होंने आपा के सर से दुपट्टा छीना तो मैंने हाथ पकड़ा SHO का, मैंने कहा कि सिर्फ उन्हें दुपट्टा दे दो, उनकी बेरुबती मत करो। मुझे भी घसीटा गया, मेरा काला कोट फाड़ा गया, यहाँ सारे भाई बैठे हैं, मैं दिखा नहीं सकती हूँ मुझे जितनी लगी हुई है, जितने ब्रूजेज हैं मेरे ऊपर। हम इस तशद्दुद को नहीं मानते। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछती हूँ कि क्या मरियम नवाज ने गुंडे पाले में वर्दी वाले कि वो हमारी बहनों को घसीटेंगे, वो लॉयर्स के कोट फाड़ेंगे, हमें नंगा करके मारेंगे? और मैं मीडिया से सवाल करती हूँ कि आप सारे क्यों चुप गए थे? आपने वो विजुअल्स क्यों नहीं दिखाई? आपने इसलिए नहीं दिखाई कि आप सबके मुँह के ऊपर कालक मला जाता अगर आप इस रिजीम चेंज का ये एक्शन देखते। SHO एजाज गुंडा है, उसने गुंडागर्दी की है। हमारी बात कर लीजिएगा, बात होने देना। वकला के हवाले से वकला को
साले को नंगी गालियां दी चुप चुप हो जाए। अच्छा प्लीज, किसी ने टारगेट नहीं किया मीडिया को, किसी ने नहीं किया टारगेट। जी अब्दुल सलाम जी, जिस तरह से बात को किया गया है, बस छोड़ दे ये पहली शरारत। चलिए अब्दुल सलाम साहब, सलाम साहब बात करें। ये प्लांटेड है, कोई बात नहीं, छोड़ दो ना यार, छोड़ दो। पहले ही इस्लाम साहब बात करें। बरकी इधर आ जाओ, बरकी तुम इधर आ जाओ, इधर आओ प्लीज, आ जाओ, बस छोड़ दो। जी अब्दुल सलाम साहब शुरू करें आप। अब्दुल सलाम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर अपना टाइम निकाल के यहाँ आ गए और हमारे मौक़िफ़ को जानने की कोशिश की। और हम उम्मीद रखते हैं कि जो कुछ यहाँ पर जो मौक़िफ़ बयान किया गया ये 100% हकीकत में मबनी है और इसको इंशाल्लाह इस मौक़िफ़ को आप लोग मीडिया पे भी लाएंगे और पूरी कौम को बल्कि पूरी दुनिया को इससे बाखबर रखने में आप लोग अपना किरदार अदा करेंगे। जिस तरह आप सबको पता है कि हर मंगल के दिन खान साहब के साथ फैमिली की मुलाकात का दिन मुकर्रर किया गया है और खान साहब की 3 बहनें हैं, वो आती हैं उस खान साहब से मिलने के लिए। ज़्यादा फैमिली के मेंबर्स भी नहीं आता कि कज़न आ गया, फलाना आ गया, वो भी नहीं, सिर्फ फैमिली में से इनकी 3 बहनें आती है और वो अपने भाई से मिलने की कोशिश करती है ताकि अपनी भाई से मिले हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक। मगर ये किस कानून के तहत, किस मुल्क में, कहाँ पर किसी जमहूरी मुल्क में इस तरह इंसानी हुकूक की पामाली हो कि एक भाई के साथ एक बहन मिल नहीं सकती जेल में, और वो भी फिर हाई कोर्ट के पाकिस्तानी अदालतों के आर्डर्स के मुताबिक वो इसके मुलाकात के लिए नहीं छोड़ते, मुलाकात नहीं करने देती अपनी बहनों के साथ। तो ये इधर जिस तरह हमारे शफकत भाई ने कहा कि ये आसिम लाए, यहाँ जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो उन्होंने दबाई हुई, जमहूरी हुकूमतें अपना वो किरदार अदा नहीं करी और ना यहाँ पर वो आवाज़ जो तकलीफ़ होती है वो ऊपर निकलती है और कौम को उससे बाखबर रखा जाता है। इस तरह कल जो कुछ हुआ हमारी बहन नौरीन आपा के साथ, हमारा दिल कल रो रहा था वो वाक़यात देख के, क्योंकि हम आते हैं उधर खान साहब की फैमिली के साथ यकजहती के लिए। हमारा जो भी पोजीशन इस वक्त है, मैं जिस पोजीशन पे इस वक्त हूँ, सिर्फ खान साहब की वजह से मेरे हल्के के अवाम ने, मेरे कौम ने मुझ पर एतमाद किया। मुझे जो इज़्ज़त मिली है खान साहब की सोच और नज़रे की वजह से मिली है, जो वो उस कौम के लिए इस वक्त जो 73-75 साल की उम्र में वो जो तकलीफ़ें बर्दाश्त करी, उसी वजह से पूरी कौम ने हमें वो इज़्ज़त दी। अगर वो मीना खान इधर बैठा हुआ है और इधर वो शफकत साहब थे, हमें जो पोजीशन मिली वो खान साहब की वजह से मिली और वो खान साहब की उस सोच और नज़रे के साथ जो हम खड़े उस वजह से हमें मिली है। तो हम उसकी फैमिली के साथ पहले भी आते थे, कल भी आए थे और इंशाल्लाह अब फिर भी आएंगे। हम इस हथकंडों से न डरने वाले और न ये हमें डरा सकते हैं। हम जब पहले दिन से आते थे तो हमें पता था कि इसमें गिरफ्तारियां भी आ सकती है, मारपीट भी आ सकती है, तशद्दुद, हर सब कुछ आ सकता है, मगर हम वो सब कुछ देख के हम आ रहे थे और हम इंशाल्लाह आएंगे और इंशाल्लाह जो कुछ कल हुआ इंशाल्लाह इस तरह आइंदा फिर नहीं होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरह आइंदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। अलामा साहब आएंगे, अलामा साहब आप आ जाइए। अलामा आ रहे हैं, ठीक है। पहले तो हम अलामा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, ये बहुत ही आया है रात को, आप आए थे। अलामा साहब आपसे इसको कहना भी चाहिए लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। कल रात जो हुआ ये पाकिस्तान की तारीख के जो स्याह अबवाब है उनमें से एक बाब ये है। दुनिया के जितने भी जंगे हैं ना उनके भी कवानीन और ज़वाबित हैं। सियासी लड़ाई भी है, गोलियों से भी लड़ाई होती है। जंगों के अंदर कहा गया है, जनाब नहीं होगा कि अगर कोई भाग रहा है उसको गोली नहीं मारनी पीछे से। अगर जख्मी है उसको मजीद जख्म नहीं लगाने हैं, वो गिर गया हुआ है। अगर खवातीन है उनकी जिनके साथ आपकी जंग लड़ाई हुई है वो आपको बुरा भला कह रहे हैं, उनको आगे से बुरा भला नहीं करना, उन पर तशद्दुद नहीं करना। ये इस्लाम का कानून है। ये जो पाकिस्तान जिसका आइन लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं होगा, अल्लाह की हुकूमत होगी, अल्लाह की हकमियत होगी, ये इसके आइन के मुताबिक है। खवातीन पर तशद्दुद करना, हत्ता अगर ये
آپ کو ناسزا بھی کہہ رہے ہوں گے آپ کی زیادتی کی وجہ سے، آپ ان کو ناسزا بھی نہیں دے سکتے. چہرے سے کہ آپ بالوں میں ہاتھ ڈالیں، سر سے دوپٹہ اتاریں. ایسا ظلم، یہ ایسا نظام ہم پر مسلط ہے. نہ قرآن مانتا ہے، نہ سنت مانتا ہے، نہ پاکستان کا آئین کو قبول کرتا ہے، نہ کیا اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو تہذیبیں ہیں نا، کسی بھی دنیا کی تہذیب کے اندر عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا. مولا علی علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ آپ کے فلاں سرحدی علاقے میں سفیان غامدی اپنی فورسز کے ساتھ داخل ہوا. یہودی آبادی تھی، ان کے گھروں میں گیا اور بعض خواتین کے پاؤں سے اس نے پازیب چھینے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر کوئی یہ سن کر مر جائے اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے. ایک خاتون یہودی ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، اس کے پاؤں سے پازیب چھینے، چادر نہیں اتاری اس کی، اس کے بالوں میں ہاتھ نہیں ڈالا، اس کے پاؤں سے پازیب چھینے. یہ سن کے کوئی غیرت سے مر جائے نا، اسے اس دکھ سے مر جائے، اسے ملامت نہیں کرنی چاہیے. حق ایسے ہونا چاہیے، بلکانہ اندی بے جدیرہ، بلکہ سزاوار ایسے ہی ہونا چاہیے ہمیں. کیا ہمیں ایسا دکھ ہے، ہمارے دل میں یہ درد ہے، ایسے ہوا ہے، اور گزشتہ کتنے سے ایسے ہو رہا ہے. مرد جو ہوتا ہے نا، مرد جس میں غیرت ہوتی ہے، وہ اپنے دشمن کی ماں بہن کی بھی عزت کرتا ہے اور اس پر ظلم کے خلاف بولتا ہے. رات ظلم ہوا ہے، وردی میں ہوا ہے، لباس پہن کے ہوا ہے، وردی دنیا نے دیکھا ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، صرف ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، ہر غیرت مند اور باضمیر کا مسئلہ ہے. یہاں کہ ہمیں کسی کے ساتھ حساب کتاب چکانے نہیں بیٹھے ہیں، اس ظلم کے خلاف اٹھے ہیں جو ہوا رات کو. عمران خان کا جرم کیا ہے؟ وہ جیل میں تھا، جیل سے پہلے کو چھوڑ دیں ہم، وہ جیل میں تھا. انہوں نے الیکشن کرانے سے پہلے اس کی پارٹی سے انتخابی نشان چھین لیا. لوگوں نے پھر بھی ووٹ دیے اور 2/3 اکثریت دی اس کو. ان کو غصہ ہے، عوام سے غصہ بھی ہے کہ اس کو لوگوں نے کیوں ووٹ دیے ہے، اس کو کیوں عوام اس کے ساتھ ہے. آپ سوچو، اگر تم اپنے اندر عمران خان جیسی خصوصیات پیدا کر لو، لوگ تمہارے ساتھ بھی ہو جائیں گے. صحیح بات. تم سچائی پر ڈٹو، تم بے غیرتی چھوڑو، غیرت مند بنو، تمہارے اندر ضمیر اور وجدان زندہ ہو، لوگوں کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالو، رول آف لا کو مانو، آئین کو مانو، عوام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. پاکستان کے عوام پاگل ہیں. تقریباً ایک قسم کا پاکستان کا عوامی سطح پر عمران خان کے حق میں اجماع ہے لوگوں کا، لوگ اس کے ساتھ ہیں، اجماع ہے. ساری قوم پاکستان کی مور دین 90% پاگل ہیں، دیوانے ہیں، احمق ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. وہ خوبیاں تلاش کرو جو اس میں ہیں، تم میں نہیں ہے. لہذا عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ آزادی کی بات کرتا ہے. عمران خان کا جرم یہ ہے کہ وہ جھکتا نہیں ہے، کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. نظریے پہ پہلا تجربہ کیا تھا؟ ہر کوئی کمپرومائز ہوتا تھا، ہر کوئی ہوا ہے. وہ جوان مرد ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، نہیں جھکتا ان کے آگے. اور ان فرعونوں کو نہ قبول نہیں ہے، ان پاور پالیٹکس کرنے والوں کو، اقتدار کے بھوکوں کو نہ برداشت نہیں ہے. کوئی ایسے دیکھے سر اٹھا کے، کیوں سر اٹھانا قبول نہیں ہے، اس نے سر اٹھایا ہوا ہے. لہذا ہم، خدا گواہ ہے، ہمارے دشمن کی بہنوں پہ بھی ظلم ہوتا نا، ہم ساتھ ہوتے. ہم مہرنگ بلوچ کے ساتھ ہیں. بے شک. مجھے نہیں پتا ان کے والد کا نام کیا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کس قبیلے کی ہیں،
मजलूम है, वो अपने मजलूम लोगों की आवाज बनी है, लोगों ने उनकी आवाज सुनना शुरू की है, ये आवाजों को दबाना चाहते हैं। हक है आईनी कानूनी हर लिहाज से आके जाए, अपने भाई से मिलने के लिए जाएं। उनके भी जो जेल में कैदी है उसके भी बुनियादी हुकूक है, जेल में रहने वाले की भी हुकूक है। दोस्तों, जुल्म की तारीफ जो की जाती है ना, किसी का हक ना देना, हक छीनना, इसे क्या कहते हैं? जुल्म कहते हैं। ये पूरा सिस्टम जो हम पर मुसल्लत है, ये जालिम है। खुदा ने कहा ला तरकनू लिल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों पर एतमाद मत करो। हम जालिमों पर एतमाद करते हैं, फिर मुसीबतें हमारे मुसीबतों का शिकार हैं। माशी बहरान, सियासी बहरान, हर लिहाज से तबाही बर्बादी। अभी गजा अपनी फोर्सेस भी भेजना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा था नहीं भेजने, ये कहा अगर इमरान खान होता ये नहीं होना था। मेरा तजुर्बा है, मैं बाज लोगों से जानता हूं, मिला हूं। यकीन करें, फिलिस्तीन के लोग, अरब दुनिया के जो रिस्क करने वाले लोग हैं, वो इमरान खान को अपनी एक उम्मीद समझते थे जब उसने कहा था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो आप उन लोगों को लेके आ गए जिनमें अवाम की जड़ें नहीं है। अब इन्होंने पावर कहां से लेनी है? अमेरिका से, नेतन्याहू से लेनी है। इन्होंने नेतन्याहू से, इसराइल से। वो मेरा साथ देगा, हम यहां रहेंगे, अपने वहां पर जुल्म करेंगे। ये ज़हन में रख ले। सब्र किसे कहते हैं? इस वक्त पाकिस्तान के अवाम सब्र की हालत में है। सब्र किसे कहते हैं? प्रेशर के मुकाबले में ना टूटना। ये प्रेशर डालते हैं लोग, इमरान खान से दूर होते नहीं हुए, नहीं तोड़ सके उन्हें। और अल्लाह ने क्या कहा है? सब्र करना यानी डट जाना। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ, डट जाने वालों के साथ है, हक पर और सच पर। इमरान खान किसी गोली मार रहा है, किसी का हक छीन रहा है, खुदा ना खासा करप्शन कर रहा है, क्या जुर्म है उसका? और ये जो उसको जिन्होंने जेलों में, इनको जेलों में होना चाहिए था। ये जो गासिब बैठे हुए हैं, इनको जेलों में होना चाहिए था। और आप यकीन कर लें, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह साथ है। आप जब लोगों के घरों में घुसोगे, वर्दी पहन के घुसोगे, एक दिन होएगा लोग इस वर्दी का भी एहतराम छोड़ देंगे। और उस वर्दी के दुश्मन तुम खुद हो, तुम खुद बर्बाद कर रहे हो अपने आप को। काश तुम्हारे साथ की अकल रखने वाले लोग भी होते, ऐसे लोग होते जिनकी अकलों पर पर्दे पड़े हुए नहीं है, जो आंखें रखने के बावजूद अंधे नहीं है, कान रखने के बावजूद बहरे नहीं है, वो तुम्हारे साथ होते, तुम्हें कुछ चार अकल की बातें बताते। ऐसे सिस्टम नहीं चल सकता। 25-26 करोड़ आवाम का मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। लिहाजा हम इस जुल्म की मजम्मत करते हैं। जिस जिसके हाथ में पावर है सबकी मजम्मत करते हैं, सारे काबिल मजम्मत है। तमाशा देख रहे हो तुम। लिहाजा भूल जाएं कि आपके इस तशद्दुद से हम डर जाएंगे। इंशाअल्लाह हम इमरान खान साहब का, चूंकि मजलूम है वो, चूंकि पाकिस्तान के अवाम की उम्मीद है वो, चूंकि जो बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक है, खुदा के दीन के मुताबिक भी है, वो हक सच पे डटा हुआ, हक सच की बात कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लिहाजा खत्म करता हूं, लिहाजा हम इमरान खान की बहनें, बड़ी बहनें, हमारी बड़ी बहनें हैं ये, इनके जिसने सर में हाथ डाला हमारी बहनों के सर में हाथ डाला है, जिसने की चादरों को छीना है उसने हमारी बहनों के दुपट्टों को छीना है। ये नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे हम इसको। हम अपनी इन बहनों के साथ हैं इंशाअल्लाह, पूरे मुल्क की बहनों के साथ है जिन पर जुल्म हो रहा है। ये सिंबल है उनका। मेरे भाई बात सुने, आपको बहुत जल्दी है मेरी जान, 2 मिनट बातें करने दो प्लीज। आप जल्दी है तो आप चले जाएं, और लोग भी मौजूद है यहाँ पर, प्लीज बात करने दें ना, ठीक है ना। आप नाराज होते हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं ना, प्लीज ना होना, ठीक है। आप बात करने दो प्लीज। लिहाजा हम इनके साथ हैं, इस वतन के तमाम मजलूमों के साथ, चाहे किसी कौम, नस्ल, जुबान से ताल्लुक रखता हो, वो वतन के बेटे हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं, हम सारे उनके साथ हैं इंशाअल्लाह। ये तहरीक रुकने वाली नहीं है,
یہ جدوجہد رکنے والی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے, مایوس نہیں ہوں گے. آنے والا یہ جمعہ جو ہے, یہ جمعہ سب کا امتحان ہے. ہم نے اسے یوم سیاہ کے طور پر کہا ہے. 21 تاریخ ہے یہ جمعہ آنے والا ہے. آج بدھ ہے, یہ یوم سیاہ کے طور پر بنائیں گے. ہم نے اعلان کر دیا ہوا ہے پاکستان پورے کے اندر کالے جھنڈے لگائیں, کالی پٹھیاں باندھیں, نماز جمعہ کے بعد احتجاج کریں, اور پورے ملک کے اندر حبیب جالب کا وہ جو کلام ہے جس میں ایک مصرع اس کا یہ ہے کہ ایسے دستور کو, صبح بے نور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. پاکستان اس وقت تباہی و بربادی کے کنارے پر کھڑا ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی متفقہ آئین نہیں ہے, ایک ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو فیڈریشن کو بچا سکے, جو پاکستان کی تمام اقلیتوں کو اکٹھا رکھ سکے. متفقہ آئین ختم ہو چکا ہوا ہے. بہت خطرناک صورتحال ہے. ملک خطرناک قسم کے بحرانوں کی لپیٹ میں ہے. متنازع آئین. آپ مجھے بتائیں, خدا بنایا گیا نا, جو امیونٹی دی جاتی ہے تا حیات, یہ قرآن کے بھی خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے, پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. یہ جو خدا بنے, کیوں خدا بنے؟ آپ کے خوف سے بنے ہیں, آپ کے ڈر سے بنے ہیں. بننے کی کوشش کی. فرعون نے بھی کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی سسٹم میرا چلے گا, قانون میرا چلے گا, آرڈر میرا چلے گا, میں رب ہوں. یہ رب بنے ہیں. سسٹم ان کا, قانون کالا قانون ان کا, ہر چیز ان کی کالی اور سیاہ ہے. سب ظلم کرنے والے لوگ, سب کا آرڈر ہمارا, نظام ہمارا, سسٹم ہمارا نہیں. یہاں پر وہی چلے گا جو پاکستان کے مسلمانوں کی اکثریت چاہتی ہے, جو لکھا ہوا ہے آئین میں. حاکمیت اللہ کی ہے, قرآن سپریم ہے, فنڈامنٹل رائٹس ہے, سیور رائٹس ہے, سب لوگوں کو ملیں گے. اور انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے, جدوجہد کریں گے, اور پاکستان کو ایک بہترین پاکستان بنائیں گے. ہم مایوس اور نا امید ہونے والے نہیں ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اللہ نیکی کرنے والوں کے قریب ہے, وہ ہمارے قریب ہے, وہ دیکھ رہا ہے, وہ ان سب کے کرتوت دیکھ رہا ہے, ان جھوٹوں کے. اس لیے انشاءاللہ ہم کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتے. جب اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت سے مت مایوس ہو جاؤ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, منع کیا ہے, گناہ ہے رحمت سے مایوس ہونا, نا امید ہونا اللہ سے. ہم کبھی نا امید نہیں ہوں گے. اللہ پر توکل کرتے ہیں. خان صاحب بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں. مجھے یاد ہے ان کی جملے کہ میرا سوائے اللہ کے کسی پر توکل نہیں ہے, کسی پر بھی توکل نہیں ہے اللہ کے علاوہ. تو جو قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. آپ مجھے بتائیں آخری سوال, عمران خان جیل میں جانے کے بعد ان کی عزت میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی ہے؟ اور ان کالے کرتوتوں والوں کی عزت بڑھی ہے یا ذلیل ہوئے ہیں؟ آپ کے سامنے ہے. خدا کا شکر نہ بجا لائیں. لہذا جمعے کے دن ہم سب کا امتحان ہے, اس وطن کے لیے, مظلوموں کے لیے, آئین کی سپریمیسی کے لیے, رول آف لا کے لیے ہم اٹھیں گے. اور یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان, عمران خان, یہ ان حکمرانوں کو سمجھنا چاہیے, ان ظالموں اور غاصبوں کو, کہ یہ پاکستان کی آخری امید. اگر یہ نکل کے نہ خدا نخواستہ بیچ سے, دنیا کی کوئی طاقت گولی کے طور پر, گولی کے ذریعے, بم کے ذریعے, توپ کے ذریعے, ٹینک کے ذریعے, ڈرون کے ذریعے جمع اور اکٹھا نہیں رکھ سکتی. اس لیے یہی امید ہے پاکستان کی. عمران خان صاحب, پاکستان کے سارے لوگ, 90% سے اباب لوگ, یہ پاکستان کی امید ہے. ہم نا امید نہیں ہوں گے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, ظالموں کے ساتھ شیطان ہے اور کوئی نہیں ہے. شکریہ, بہت شکریہ. شکریہ علامہ. لیکن جی صفاقیت کے دور میں آپ نے سنا کل کیا ہوا, اس بربریت کے دور میں اب بھی ہم یہ کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو. آج بھی سب کے باوجود دل میرا خون کے آنسو رو رہا تھا. میں نے سارا دن سپریم کورٹ میں گزارا ہے, ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی میں گیا ہوں. اب بھی ہم استدعا کرتے ہیں کہ ہماری درخواستیں سنو. یہ بہنوں کا آئینی قانونی حق ہے کہ وہ ملیں اپنے بھائی سے. عمران خان کا یہ حق ہے کہ ان کے وکلاء ان سے ملیں, ان کے رفقا ان سے ملیں. تو آج بھی میں وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں. نہیں دل کرتا تھا کہ یہ دروازہ کھٹکھٹائیں, لیکن ہم میں سے کچھ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ ملک آئین اور قانون اور اس سے بڑھ کر شرافت کے مطابق چلے. کچھ تو شرافت کی اقدار ہیں جو زندہ رہیں اس ملک میں, تو ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے. آپ نے سنا جذبہ کیا ہے میرے بھائیوں کا, ہماری آپا کا, تینوں آپاؤں کا جذبہ کیا ہے, پاکستان کے عوام کا اس وقت رویہ کیا ہے. لیکن خدا کے لیے کچھ ہوش کرو.
इस मुमलिकत को इकट्ठा रहने दो, इस मुमलिकत में आइन और कानून का कुछ शाइबा बाकी रहने दो, उसकी हम कोशिश करते रहेंगे। वो जुबान की आज़ादी हो, सहाफत की आज़ादी हो, ज़मीर की आज़ादी हो, वोट की आज़ादी हो, इन चीज़ों को कायम रहने दो। एक महज़ब माशरा इसके बगैर मुमकिन नहीं है। अगर तुम ये बाकी नहीं रहने दोगे तो फिर वही बर्बरियत है जो कल शाम हमने देखी। तो हम भरपूर कोशिश करेंगे इस मुल्क को हम शराफत से आगे बढ़ाएं, इस मुल्क में हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ बने, उनके दुख दर्द का मदावा करें। लेकिन हमारे सामने जो इस वक्त ताकत है वो नशे में चूर है, ताकत के नशे में चूर है। वो ये समझती है उसको बाहर की आशीर्वाद हासिल है, वो इस मुल्क में कुछ भी जुल्म ढा सकती है। लेकिन हम साबित करेंगे कि अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है। अजान हो गई, बस काफी है। सवाल जवाब सवाल जवाब हाँ जरूर। यहाँ पे आप जेके पास अपने ब्लॉग को आप ये वाला चल वेरी ठीक है, हो गया। अच्छा मैं जवाब होगी बात, अब सवाल लेनी है, सवालों के जवाब बैठेंगे आपका जिक्र कर जरूर शिराजी साहब जी, ताबेदार जी हाँ हाँ बिल्कुल मुकम्मल राब्ते में दोनों के साथ। शुरू में मैंने कहा अरसलान को मैंने कहा आपको डीजी ने भेजा है, आप तसल्ली रखें, आप वेट करें, आपको सवाल का मौका हम देंगे। डीजी के तो ये दोनों बेस्ट है, दोनों बेस्ट है। जी अब आपके सवालात हम लेंगे मुख्तसर। आपने मजलूमियत की बात की तो पाकिस्तानी कौम कब से मजलूम है, क्या पूरा कौम मजलूम है और किसके हाथों मजलूम है और क्या जो कौम है मतलब फिर करना क्या चाहिए? मैडम से मेरा सवाल है कि आपने नोटिफिकेशन की बात की फील्ड मार्शल व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, तो आप लोगों को अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात भी नहीं किया जा रहा, तो क्या आपको खौफ है कि नोटिफिकेशन तक तो मुलाकात नहीं होने दिया जाएगा? और साथ साथ अगर अदा करें कि खान साहब हो जाता है सारी कौम मजलूम है तो आप क्या करना चाहते हैं, क्या करें? देखा नहीं मेरा सवाल है कि मरियम नवाज के हवाले से आप लोगों ने इज़हार ठहराया है, तो क्या मरियम नवाज के पास इतना अख्तियार है? चलिए जी अलामा। पहली बात है कि अल्लाह ताला उन मजलूमों का साथ देता है जो मजलूम जुल्म के आगे उठते हैं। जो जुल्म सहना शुरू कर दें और जुल्म के आगे चुप हो जाएं, खुदावंद मुताला उनकी मदद नहीं करता। ये गुनाह भी है, इसे जुल्म पजीरी कहते हैं। जुल्म पजीरी, जुल्म को कबूल कर लेना और उसके आगे चुप हो जाना गुनाह है। मजलूमों को उठना पड़ेगा अपने हक के लिए। और पाकिस्तान में मजलूमों की तादाद 25-26 करोड़ है और ये जुल्म करने वाले मुट्ठी भर है। इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी जिस दिन निकले काफिले। अभी तो 8 फरवरी को निकले थे ना वोट डालने के लिए, एक दिन आएगा ये अपना हक छीनने के लिए फिर निकलेंगे, ये जरूर निकलेंगे। अभी तक ये नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा मजलूमों की जिम्मेदारी है मैदान में निकले, हम सब निकले मैदान में, घरों में ना बैठे। आप भी मजलूम हो, आपका भी हक पामालू है, आप पर भी पीका एक्ट लगा है, आपके बाजुओं पर स्याह पट्टियां होनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था, आप बर्दाश्त कर गए हो। इस जुल्म को आपने सह लिया है। अगर हम जुल्म सहते रहेंगे ये आगे बढ़ते रहेंगे। अगर जुल्म के मुकाबले में उठ खड़े होंगे, आप मुझे बताएं पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हो, ये घरों से बाहर निकल सकेंगे? पाकिस्तान में छुपने की जगह उनको नहीं मिलेगी। ये तो एक बच्ची फातिमा है, इसको मर्दों ने उठाकर वैन में फेंका, प्रिजनर वैन में फेंका। नादिया बलोच, आपको याद होगा मॉडल टाउन, वहां जो कत्ल हुए थे उनमें 2 ख्वातीन को भी गोली मारी गई थी, उनमें से एक हामिला थी।
वो कत्ल, उस पर हम बोलते रहते ना, पीछे ना हटते ना, आज ये नहीं होना था। जुल्म के आगे चुप रहेंगे, जालिम जरी होगा, जसूर होगा, आगे बढ़ेगा। लिहाजा इमरान खान इस वक्त वारिस है पाकिस्तान के 29 नवंबर के शहीदों का, 26 नवंबर के शहीदों का, जितने भी शहीद वारिस है, खड़ा है। अगर शहीदों का वारिस अगर चुप हो जाए, खामोश हो जाए, फिर वो और को मारते करते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस जुल्म के खिलाफ स्टैंड, जुल्म जिस पर भी हो, हमारे हजार इख्तलाफात हो सकते हैं टीएलपी के साथ, लेकिन जो जुल्म हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उनके साथ। जालिम और मजलूम के हवाले से पिक एंड चूज नहीं हो सकता। जालिम एक ही नस्ल के हैं, हम मजलूम भी एक ही नस्ल के हैं। हमारी नस्ल और कौम और कबीले का नाम क्या है? हम मजलूम हैं। अच्छा सर, अल्लामा साहब, ये जो इनकी बात नहीं, एक एक सवाल करे भाई, एक एक जी। हैदर शराजी, जियो न्यूज से। गुज़िश्ता शब पुलिस का रवैया आपने देखा, यकीनन ख़वातीन के साथ काबिल मज़म्मत ही है, लेकिन सवाल ये कि बैरिस्टर गोहर गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर से कुछ तब्दीली की जाए। तो सिस्टम से अंदर तब्दीली का मतलब ये है कि आप इन्हीं अफराद के साथ हाथ मिलाते हुए कोई हुकूमत को घर भेज दें, तो मतलब यही होगा कि इन्हीं अफराद को ही फैसिलिटेट करें और इन्हीं के साथ फिर मान लें कि जो हुआ होता रहा, ठीक है, अब आपके साथ ही चलते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा हमारा हरगिज कोई रवैया नहीं है। देखिए, हम इस रियासत के वफादार हैं, इस आइन और कानून के वफादार हैं। हम चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क में हुकूमत कायम हो। ये मतलब है जो वोट मिला हमें, उस वोट को माना जाए, उसका तकद्दुस बहाल किया जाए। हमारे मुकदमात अदालतों में पड़े हैं, वहाँ उन पर कोई अमल नहीं हो रहा, मुकदमे वहीं के वहीं जामिद हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक मामलात आगे बढ़े तो इस सिस्टम के अंदर हुकूमत जो है वो इमरान खान और PTI की है, हम उसके हकदार हैं। ये मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक मिनट टीका आप करें, बोल लें, खान साहब की जानिब से बड़ी वाज़ेह हिदायत थी, मैं तो जवाब देता हूँ। क्या सिर्फ मीना खान, मुझे जवाब देने दें इसका। झगड़ा, शफ़क़त अवान, इनकी जिम्मेदारी है कि ये पहुंचे? नहीं, ये जो आपको ये किसने बताया? कर लें जी, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या है हिदायत। हम मना सुन, मैं बताता हूँ। हम मना करते हैं कि हम, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत जुल्म करते हैं, हमने बल्कि मना किया हुआ है कि ना कोई आके वहाँ बैठा करे। ये वहाँ पे इनको बड़ी बुरी तरह मारते हैं लोगों को। तो कल तो उन्होंने औरतों के ऊपर जो हमला किया वो तो ऐड किया है, पहले मर्दों को ये मारते थे, ये पहली दफ़ा नहीं, शायद कटस मार खा चुके हैं और ये पहले भी इनको मार चुके हैं। इससे हमने मना कर रहे थे, बारी बारी हम इनको रोक रहे थे कि मत आया करें इधर, हम अकेले बैठ जाएंगे। ये लोग ना माने, फिर हम उसका क्या कर सकते हैं? देखिए, आपको नहीं फिक्र होनी चाहिए खान साहब की हिदायत क्या है, वो तो हमें होनी चाहिए ना। मैं जानता हूँ खान साहब की हिदायत क्या है, मैं जानता हूँ बहनों की ख्वाहिश क्या है, तो आप इसकी फिक्र ना करें। हम वहाँ मौजूद थे, मैं 5:30 बजे वहाँ से गया हूँ। मेरी कुछ तलबा तंजीमों, वकला तंजीमों से 6 बजे मीटिंग थी, उस मीटिंग के लिए गया खान साहब का पैगाम लेकर, PTI का पैगाम लेकर। खान साहब की हिदायत मुझे बिल्कुल वाज़े मालूम है कि क्या है, और हरगिज़ वो ये नहीं है जो आपने फरमाया। अलीमा का फौजिया फ्रॉम पब्लिक TV से ये बताइएगा कि आप तीनों बहनें काफ़ी टाइम से टारगेट हो चुकी हैं, आप पे अंडे भी फेंके गए और उसके बाद से हम देखते हैं मुख्तलिफ इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। ये बताइएगा कि एक तो ये वजह शायद ये लग रही है कि बगैर सेंसर किए आप खान साहब की सारी बातें जो हैं बाहर आके बयान कर देती हैं। आपने क्या कल कोई FIR जो है वो दर्ज करवाई और नौरीन आपा का कोई मेडिकल करवाया गया कि उनका बाजू भी फ्रैक्चर था? तो इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। और क्या वो जो गुलनाज नामी फीमेल खातून है वो पुलिस एहलकारी थी या पुलिस की वर्दी में आई? देखें, वो बड़ी मेहनत कर रही थी। वो गुलनाज जो थी वो उनको ऑर्डर दे रही थी पुलिस वालियों को, इनको घसीटो, इनको फेंको, इनको मारो। ये मैं खुद हमें घसीट के वैन में जब फेंक रही थी वो उनको हिदायत कर रही थी। और वो एक्चुअली मुझे लगता है इनकी तरक्कियाँ इसी पे हैं, उनको शाबाश मिलती है कि अगर आप, और मुझे अफसोस ये औरत हूँ और ये पाकिस्तान के ये निज़ाम नहीं है, ऐसी औरतें, मुझे ना कोई बताए कि मर्द या औरतें हैं, औरत हो या मर्द हो, शर्म आनी चाहिए औरतों को ये करते हुए, क्योंकि आप पूरी पाकिस्तान के माशरे को डैमेज कर रहे हो। और ऐसी औरतें, इनको सब से निकाल देना चाहिए, बाहर फेंकना चाहिए।
یہ پاکستان کی نہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے. اور یہ جو اس کا نام تھا گلناز، یہ SHO تھی، اوپر سے SP آرڈر دیتی ہے وہ بھی عورت ہے، ASP آرڈر دیتی ہے وہ بھی عورت ہے. تو یہ جو ساری جو خواتین لگائی ہیں، آپ یہاں پہ کہتے ہیں جی عورتوں کے حقوق وغیرہ، یہ عورتوں کی انسلٹ ہے. جب عورتوں کے ہاتھوں یہ کروایا جا رہا ہے، ان کو شاباش مل رہی ہے، یہ ان کا مذاق ہے کہ اب تمہیں ہمیں کیا کہو گے، ہم نے مردوں نے ہاتھ ڈالا ہے، ہم عورتوں سے کروائیں گے. یہ عورتیں عورتوں کی انسلٹ ہے، ان کو نکال کے باہر پھینکنا چاہیے سروس سے. ایک دوسرا جو آپ نے کیا پوچھا تھا، ہسپتال گئی تھی نورین آپا؟ ہم ہسپتال گئے تھے، ہم پولی کلینک ان کو لے کے گئے تھے. ان کے بازو سوجے ہوئے تھے، ان کا ایکس رے کروایا کیونکہ جیسے کہا کہ ان کا پہلے فریکچر ہو چکے ہیں. انہوں نے ایگزامن کیا، سوج پڑی ہوئی تھی، شکر ہے بازو دوبارہ ٹوٹا نہیں، بس اتنا ہی اللہ کا شکر ہے. اور لیکن انہوں نے کہا تھا کسی تھانے میں جا کر، اب ہم پولی کلینک میں 3:30 بجے صبح کو تھے، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں کسی تھانے میں جا کر وہ کیا ہوتا ہے FIR کریں. میں نے کہا وہی تھانہ ہے جنہوں نے مارا تھا، کون سی یہاں پاکستان میں FIR درج ہوئے گی. حلیمہ پہلے بتا دیجیے گا جو پولیس اہلکار تھے کیا وہ اسی ریجن سے ٹکا خان بتایا جا رہا ہے کہ وہ لاہور سے آئے تھے، وہ اسلام آباد کے نہیں ایک سیکنڈ، ٹکا خان بولو. ہاں پانچ 5 ہفتوں سے میں بتاتا ہوں. جی میں عرض کروں کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی. ہم جب عدالت کا حکم لے کر جاتے ہیں تو یہ اعزاز صاحب آرڈر پکڑ کے سائٹ پہ کر دیتے ہیں، کوئی وجہ نہیں بتاتے. لہٰذا یہ مکمل بربریت ہے، لاقانونیت ہے، اس میں کوئی وجہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے خلاف ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متعدد توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی، اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ان درخواستوں کی سنوائی ہوگی. یہ ہم 24 مارچ کے حکم کے بعد سے 1 اپریل سے یہ درخواستیں ہم دائر کر رہے ہیں، ان درخواستوں کی سنوائی نہیں ہوئی. بالآخر 3 نومبر کو وہ درخواستیں لگی. ہمارا خیال تھا کہ اب بحث ہوگی، بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم نہیں جانے دیتے. اس دن ایک زبانی حکم دیا گیا کہ ان کی ملاقات کرائیں. ہمارے 24 مارچ کے حکم کے مطابق عدالت اٹھ کے چلی گئی کمرے سے. 10 دن بعد جب ہمیں حکم نامہ ملا تو اس میں ہماری تمام پٹیشنیں جو تھی ان کو خارج کر دیا گیا تھا. ہم اس کے خلاف اب سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اور آج یہی میرا وقت لگا، آج میں سپریم کورٹ میں موجود رہا ہوں. انشاءاللہ چند دنوں میں ہماری اس حکم کے خلاف اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں لگے گی، اور ہم سپریم کورٹ کے سامنے اب یہ رکھیں گے کہ جب اڈیالہ کے باہر ہمیں روکا جاتا ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، ملاقات نہیں ہونے دی جاتی جو ہمارا حق ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ خاموش رہتی ہے. یہ معاملہ اب سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. نہیں، یہ سپریم کورٹ پہ جائے گی. نہیں، توہین عدالت کی توہین عدالت کی جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ ہی میں جائے گی. میڈم شیراز 365 نیوز سے سوال میں رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کیا جو موجودہ قیادت تحریک چلا رہی ہے آپ ان سے مطمئن ہیں؟ اڈیالہ کے باہر تو آپ نے بتا دیا کہ آپ نے منع کیا، لیکن کل تحریک تحفظ جاری پاکستان کے پلیٹ فارم سے احتجاج تھا، پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک بات کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس میں صرف وہ 30 MLA جو ہے وہ شریک تھے، باقی کوئی وہاں پر موجود دیکھیں، کیا وہاں پر بھی آپ نے منع کیا ہے؟ دیکھیں نہیں، ایک سیکنڈ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مطمئن ہے؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہم فیملی ہیں، اور پارٹی ماشاءاللہ جو علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب جو یہ الائنس کے ساتھ بھی لیڈ کر رہے ہیں، کیونکہ PTI کو تو یہ مارتے ہیں ساروں کو. وہ نام لے لو عمران خان کا تو ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو کس کو مار پڑوانی ہے آپ لوگوں نے؟ تو اس لیے جب ان الائنس نے ماشاءاللہ موومنٹ شروع کی ہے، ہم نے بھی کہا ہے کہ جہاں آپ جائیں گے، اب ہم سب متحد کھڑے ہیں سب اکٹھا پاکستان کو مل کے کرنا پڑے گا. کیا ہو گیا؟ ساروں کو مارے کھانی ہے یہاں بیٹھ کر، ساروں کو مروانا ہے. بہت شکریہ.